वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेटअप हियर। आई होप आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया होगा, सो दैट ये सेटअप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली एक सर्किट है, अभी ये ऑफ है, राइट? मतलब इसमें कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, दैट इज स्विच, राइट? स्विच है ये। अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, नाउ द करंट विल बी ड्रॉन इन विच डायरेक्शन? फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। अब एक आप कंपास लीजिए और उसको जो है इस वायर के पास लाइए, जस्ट नियर इट। यू कैन सी दैट देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द कंपास, राइट? डिफ्लेक्शन इन नीडल। नीडल में डिफ्लेक्शन के कारण हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है, या फिर ये कॉपर वायर होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि कंपास की जो नीडल है वो तभी डिफ्लेक्शन उसमें होगा जब वो किसी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर होगी, राइट? और नॉर्मली भी आप देखते हैं मैग्नेटिक जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अर्थ इज ऑल्सो इन इट सेल्फ ए मैग्नेट। तो इससे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेट मी रीड इट वंस सो दैट आप इसको समझ लें और लिख लें। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे से। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से जब मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, तो क्यों नहीं मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हेयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स? अगर हम मैग्नेट्स को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। उसका कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? आप आंसर फाइंड करिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑब्वियसली वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो। हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो कोई भी मैग्नेट जो है वो अपने रीजन में एक इन्फ्लुएंस रखती है। फॉर एग्जांपल, आपने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई मैग्नेट है, सपोज दिस इज अ मैग्नेट, ओके, यहाँ पे एक पिक्चर भी शो किया हुआ है, उसका अलग मतलब है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। तो अगर आप इसके इर्द गिर्द कोई मेटल ले जाते हैं, ओके, सो यू कैन सी देयर इज अ इन्फ्लुएंस एट अ डिस्टेंस। तो ऐसा क्यों है? दिस मेटल विल स्टिक टू दिस मैग्नेट जस्ट फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, राइट? ऐसा नहीं होगा कि आप अगर पहले इसको टच कराएं तभी ये इस पे स्टिक होगी, इससे चिपकेगी, ऐसा नहीं है। इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो उसी की बात की जा रही है कि मैग्नेट जो है, द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस या फिर एक्सर्ट्स इट्स फोर्स भी कह सकते हैं आप, इन द रीजन सराउंडिंग इट। देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे क्या किया है हमने? ये बार मैग्नेट यहाँ पे रख दी। अब इसके इर्द गिर्द जो है आयरन फिलिंग्स हमने डाल दी है, और वो देखिए खुद ब खुद किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में, वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न दिस इज, इस पैटर्न में खुद ब खुद अरेंज हो गए हैं, राइट? एंड इसी पैटर्न को अगर इसी से हम लाइंस बनाए हैं, इस तरह से पैटर्न अगर हम बना देते हैं, राइट, तो हमें मिलेगा क्या? फील्ड लाइंस। हमें फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। और किस इन्फ्लुएंस की वजह से ये लाइंस बनी है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। द फोर्स thus exerted makes iron flings to arrange in a pattern the region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected, राइट? कहाँ जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस जो है हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं फिर डिटेक्ट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये डेफिनेशन है, इसको आप याद रख लीजिए।
याद कर लीजिएगा इसको। एंड द लाइन्स along which the iron flakes align themselves represent the magnetic field lines। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। सो हियर दिस इज, इसी का डायग्राम है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, इससे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि मैं उसको भी पढ़ाऊंगा भी। लेकिन इस डायग्राम से आप क्या क्या पता कर पा रहे हैं वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लाइंस को देखें तो हम देख पाते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। देखिए डायरेक्शन इनकी, राइट, नॉर्थ से साउथ की ओर दिखाई गई हैं, राइट। ये देखिए। सो पहली प्रॉपर्टी, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड होती हैं, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि जितना हम डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ से इस पॉइंट पे और फिर इस जगह से जस्ट यहाँ पे, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं उनकी डेंसिटी कम होती जा रही है, राइट। इसका मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो वो मैग्नेट से आके नहीं यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट। कब अटैच होगा, जब वो इसकी फील्ड के नियर बाई होगा, तभी अटैच हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फील्ड लाइंस। अब हम इनकी एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन अभी आपने बता दी किधर से किधर होती है, और मैग्नीट्यूड भी होता है इसका, कि किसी जगह पे ज़्यादा है मैग्नीट्यूड, किसी जगह पे कम है, तो वो इसका इन्फ्लुएंस भी बताती है। फिर डायरेक्शन से रिलेटेड थोड़ा और दो लाइनें लिखी हुई हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल of the compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from the north pole and merge at the south poles. अगर आपको ये फील्ड लाइंस डराइव करनी है तो आप एक कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे जैसे नॉर्थ से ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो नीडल है वो चेंज होती जाएगी और आपको पूरी फील्ड लाइंस जो हैं बनती हुई नजर आएंगी। Inside the magnet, now see here, this is important. Inside the magnet, the direction of field lines is from its south pole to its north pole. Thus, magnetic field lines are closed curves. देखिए क्या है, यहाँ पे आपको अंदर की लाइनें नहीं दिखाई गई हैं, मैं ड्रॉ इट बाय माई सेल्फ। तो इधर देखिए, बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर फील्ड लाइंस जा रही हैं, बट इनसाइड क्या हो रहा है, ये इस तरह से, ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, यानी ये क्लोज्ड कर्व्स हैं एक्चुअली में। ओके, इट मीन्स अगर मैं मैग्नेट को उठा दूँ तो इसका इन्फ्लुएंस अगर मैं शो करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसे। और भी बने होंगे। ओके, वैसे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इधर टच हो गया, आई एम सो सॉरी, डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा। लेट मी राइट। ओके, चलिए इसके अंदर बना देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर यहाँ पे मैग्नेट होती तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये डायरेक्शन है, और अंदर अपोजिट डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जितनी फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी उसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। थर्ड पॉइंट इज, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। वही ऊपर वाली बात है, थोड़ा सा अलग तरीके से कहा गया है कि अगर हम ज़्यादा डेंसिटी, मतलब क्राउडेड मतलब क्या है, डेंसिटी बहुत हो गई है उसकी, तो फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। दोनों पॉइंट सेम है, सिमिलर हैं, आप चाहें तो दोनों को याद रख सकते हैं। एंड देन, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, क्योंकि आपको पूछा जाता है वाई।
कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी क्रॉस नहीं कर सकती दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को। बट क्यों? रीज़न क्या है? देखिए बहुत अच्छा रीज़न है इसका। दे डिड, सपोज अगर इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया एक दूसरे को तो क्या होगा? इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? जो कंपास नीडल है वो कोई एक ही तो डायरेक्शन दिखाएगी, दो डायरेक्शंस तो नहीं दिखाएगी एट अ सर्टेन टाइम एट अ सर्टेन पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शंस का मतलब क्या है फिर? मतलब आप एक ही जगह पे इस तरफ भी हो और इस तरफ भी हो, दैट इज़ इलॉजिकल, राइट? और वो पॉसिबल भी नहीं है ऐसा। तो इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना ही क्रॉस करेंगी। तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। तो ये थी फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगले लेक्चर में हम किसी एक करंट वायर के थ्रू जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होती हैं उसको स्टडी करेंगे। ओके, तब तक आप इस चैप्टर के इस पोर्शन को पढ़िए, समझिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। थैंक यू।